अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, लेकिन परमेश्वर को सौंप दो। आप क्या करते हैं? आप अपने हाथ परमेश्वर के सामने प्रतिदिन उठाते हैं। देखिए, यही पर समस्या है। हमें अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। हमें अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाने हैं। ये हाथ बुरे कामों के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु की स्तुति करनी है। ये दूसरों को देने के लिए, आशीष देने के लिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए है। ये हाथ तो बढ़ाने के लिए है कि अच्छे काम करे, बुरे काम करने के लिए नहीं दिए हैं। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. Troubles surround me, chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. My help is coming, so I lift my eyes up. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. It's from you, Lord. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. So we lift our eyes, I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes
help comes from the Lord. I lift my eyes, my help comes from the Lord. बदलाव कैसे होता है विश्वासी के जीवन में? बदलाव विश्वासी के जीवन में तब होता है जब वो सोचने लगता है सही तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप क्या सोचते हैं पाप के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन में पाप की भूमिका क्या है? आप क्या सोचते हैं पाप के सामर्थ के साथ आपका संबंध क्या है? आप अपने और पाप के बारे में क्या सोचते हैं? पाप के साथ संबंध में आप कहां पर है? आपकी दशा और स्थिति कैसी है? यदि आप सही तरीके से सोचे तो यह आपकी क्रियाएं बदल देगा। मैं आपसे कहूं आपके और पाप के बारे में, आप तो पाप से आजाद हैं। आप तो पाप से आजाद हैं। यही आपकी दशा है, यही आपका स्तर है, यही आपकी स्थिति है। आप पाप से आजाद हैं। बहुत से लोगों को यह बताया नहीं गया है, उनके पास इसके बारे में स्पष्ट शिक्षा नहीं है। तो बहुत से लोग इस तरह से बातें करते हैं, खैर हम इस शरीर में हैं, जब तक हम इस संसार में शरीर में हैं, जानते हैं हम इसी तरह से रहते हैं, हम इस समय बदल नहीं सकते, सिद्ध नहीं हो सकते, हम बस ऐसे ही रहेंगे। जानते हैं हमें ये कमजोरी है, दूसरे में कोई और कमजोरी है, जानते हैं सब में कोई ना कोई कमजोरी है और ये तो शरीर की कमजोरी है। इस तरह की बातें सच में सामान्य रूप में इस तरह की सोच है, इसलिए ये तो असफलता के लिए निश्चित है। जब पाप पर विजय की बात आती है वो विजय नहीं पाते हैं क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं। मैं जानता हूं वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह से निकलता है। क्योंकि वो ये सोचते हैं, ये नहीं कि वो पाप के लिए मर गए हैं, वो सोचते हैं कि वो पाप के लिए जीवित हैं। पाप उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पाप उन पर हावी हो सकता है, पाप उन पर सामर्थ्य हो सकता है। पाप इतना सामर्थ्य है, पाप ऐसा है जिससे उन्हें डरना चाहिए। पाप ऐसा है जिस पर वो जय नहीं पा सकते हैं। पाप तो ऐसा है, पाप तो दानव है और वो कुछ नहीं। इस तरह वो सोचते हैं। उनकी सोच गलत है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं पाप से आजाद हो चुका हूं। हाँ, मैं पाप से आजाद हो चुका हूं। हम चर्च में क्यों आते हैं? हम सोचने के लिए आते हैं दोस्तों। हम आते हैं ताकि हमारे मन पर प्रभाव हो कि हम लोग ये सोचें भक्तिपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप यहां आए तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं। जब आप अपनी सोच बदल देते हैं तो जीने का तरीका बदलते हैं। ये तो अटल है और ये होगा ही, जल्दी या देरी से ये जरूर होगा। आपका मन नया होना जरूरी है ताकि आप पाप के ऊपर में विजय में चले, कि पाप पर जो विजय है वो आ सके। इसलिए हम चर्च को विधियां और ऐसी बातों के लिए जगह नहीं समझते हैं। चर्च के लिए हमारी सोच अलग है। बहुत से लोग चर्च के बारे में इस तरह से सोचते हैं, वो हमसे अलग सोचते हैं। वो सोचते हैं चर्च तो विधियों की जगह है, जहां पर मैं बपतिस्मा लेता हूं, मेरे बच्चे का क्रिस्निंग होता है, वहीं पर मेरी शादी होती है और वहीं पर है जहां ये सारी विधियां होती है, यहीं पर मुझे प्रभु भोज मिलता है और मेरे मरने के बाद भी वो गाड़ते हैं और हमें पास्टर की जरूरत है। चर्च चाहिए तो कहीं मेंबरशिप लेते हैं क्योंकि जानते ये चाहिए। जब शादी हो जाएगी, तब जब ये सारी विधियां करने की जरूरत पड़ेगी, तब कोई ना कोई चाहिए। चर्च को विधियों की जगह के रूप में देखा गया है। और मैं आपको बताऊं, चर्च विधियों की जगह नहीं है। हालांकि यहां पर हम जरूरत के लिए यहां पर कुछ विधियां करते हैं, ये तो विधियों की जगह नहीं है। और प्रचारक का काम यहां पर केवल विधियों के अनुसार काम करना नहीं है। चर्च का काम तो यही है जो अभी हम कर रहे हैं, प्रचार और शिक्षा। ये मुख्य काम है। हाँ, हम विधियां करते हैं, शादियां लगाते हैं, ये और वो दूसरे सारे काम करते हैं और हमें ये सब कुछ करना पड़ता है और ये सब कुछ हम करते हैं, बस करना है, वो दूसरी बात है और वो बहुत छोटी भूमिका निभाते हैं। लेकिन चर्च का मुख्य काम यह है कि लोगों को तैयार करे, शिक्षा दे, प्रचार करे कि उनके जीवन में बदलाव आ सके। ठीक है, बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई विधियों की जगह है, तो विधियों के लिए चर्च में जाते हैं और वो विधियां करते हैं, ये सब कुछ करते हैं और देखिए ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं है। मुझे याद है एक बार एक बहन ने मुझे अपने घर में बुलाया। वो नई जगह पर रहने के लिए गई थी। ये बहुत पहले की बात है, सेवकाई के शुरू की बात है।
नई जगह पर, और वो चाहती थी मैं उनके घर में आऊं। वो और किसी शहर से यहाँ पर आई थी। मैं उन्हें नहीं जानता था और उन्हें आकर बस कुछ ही समय हुआ था। कहा मेरे घर में आइए, मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए। नई जगह पर जहाँ पर हम जा रहे हैं, मैं वहां पर गया। उतनी दूर यात्रा करके गया, अपनी कार लेकर वहां पर गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे दिया एक गिलास पानी। मैंने कहा ये किस लिए है? उन्होंने कहा कृपया कर हर कमरे में जाइए और इसे छिड़किए, और फिर घर के चारों ओर जाकर इसे छिड़किए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा जब हम उत्तर भारत में रहते थे, प्रचारक ऐसे ही करते थे। जब भी घर में जाते और उत्तर भारत में हम कहीं और रहने के लिए जाते, तो वहां पर भी प्रचारक ऐसे ही करते थे। तो अब मैं यहां पर आई हूं, तो क्यों ना आप मेरे लिए ऐसा कीजिए। मैंने कहा कि आपको लगता है मैं पानी छिड़कने वाला आदमी हूं? आपको क्या लगता है? आपको लगता है मैं यही करता हूं? क्या मेरा काम यही है? बहन, आप मेरे काम को नहीं समझ पाई हैं। इस ग्लास को आप वहां पर रख दीजिए। मैं यहां पर कोई पानी छिड़कने के लिए नहीं आया हूं। आप हमारे चर्च में आइए और हम ये जल आपके सिर पर छिड़केंगे और उसे इन सारी गंदगी से साफ कर देंगे। क्योंकि मैं आपके घर के आसपास में पानी छिड़क सकता हूं और 1000 चक्कर मारकर वहां पर पानी छिड़क सकता हूं, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं होगा। कुछ भी नहीं। आपके जीवन की उत्तमता बिल्कुल नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन के प्रभाव में आते हैं और नई सोच रखते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, हमें मूर्खता के पीछे नहीं चलना चाहिए। मैं वो सब नहीं करता क्योंकि सब लोग इसे कर रहे हैं। मैं साफ कह देता हूं, हम ऐसे नहीं करते हैं। कोई भी पानी नहीं छिड़कता है। और यदि यही काम करता है तो मैं सभी विश्वासियों के घर में होस पाइप लेकर जाऊंगा और यहां पर बटन दबाकर सारा घर धोऊंगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी वाला हूं। और वहां पर आकर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यहां डायलर प्रेयर सिस्टम रखूंगा। मशीन आपके लिए प्रार्थना करेंगी और पानी छिड़कती रहेगी। आप सोचेंगे ठीक है, यह विधि हो गई है और हमें जो चाहिए वो मिल गया है। लेकिन हम उसके बारे में नहीं है। देखिए, इसलिए बाइबल कहती है, देखिए अक्सर पौलुस अपनी पत्रियों में इस तरह से कहता, आप पढ़िए, क्या तुम नहीं जानते? वो हमेशा वो हमेशा लोगों की ओर उंगली उठाकर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के भवन हो? क्या तुम ये नहीं जानते, वो नहीं जानते हो? वो कहता, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो, क्योंकि विश्वासी लोगों में यही तो समस्या है। वो नहीं जानते हैं और वो नहीं जानते इसलिए नाश होते हैं। बाइबल कहती है लोग नाश होते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। ये कह सकता था लोग नाश होते हैं क्योंकि काफी चर्च नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहता है। लोग नाश होते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। बाइबल तो बहुत कुछ कह सकती थी। लोग नाश होते हैं प्रार्थना की कमी के कारण, लोग नाश होते हैं उपवास की कमी के कारण, लोग नाश होते हैं इसके और उसके कारण। ये बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन ये कहती है कि लोग नाश होते हैं ज्ञान की कमी के कारण। नाश होने का मतलब ये पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत से विश्वासी पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं ज्ञान की कमी के कारण ही। वो शून्य हो जाते हैं ज्ञान की कमी के कारण। हाँ, बाइबल ये भी कहती है कि तुम सत्य को जानोगे। सब लोग कहे सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बहुत से लोग गलत तरीके से कहते हैं सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, ऐसा नहीं कहता है। यानी ये सत्य अगर आप इसे बगल में रखें तो क्या ये आजाद करेगा? ये इस तरह से नहीं कहता है कि अगर इसे हाथ में रखें और दिनों दिन लेकर चले तो ये आपको आजाद करेगा। नहीं, ये नहीं कहता है कि शेल्फ में रखेंगे तो ये आपको आजाद करेगा और प्रतिदिन इसे चूमते जाएंगे तो ये आपको आजाद करेगा। नहीं, और ये भी नहीं कहता प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़े तो ये आपको आजाद करेगा। हेलो, ऐसा कहने के लिए माफ करना। ये नहीं कहता है कि यदि आप 2 अध्याय पढ़े तो आप आजाद हो जाएंगे। ये कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो ये आपको आजाद करेगा। देखिए, सत्य को जानना ये ऐसी बात नहीं कि बस केवल 2 अध्याय पढ़ ले। आपको ऐसी जगह पर रहना है ताकि आप सुन सके कि सत्य क्या है। सत्य तो यहां पर बताया गया है, यहां पर समझाकर बताया गया है। आपको सत्य को जानना होगा। सत्य को जानना यही तो आजाद करता है। सत्य को जानना यही तो करेगा। केवल सत्य नहीं, सत्य तो बाइबल में हर जगह पर है, लेकिन यह सभी को आजाद नहीं करता है।
ये पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक है। ये किसी को आजाद नहीं करता है। केवल जो सत्य आप जानते हैं वही आपको आजाद करेगा। तो हमारी इच्छा सबसे बढ़कर यह होनी चाहिए कि सत्य को जाने। मैंने कई साल पहले यही निर्णय लिया कि मैं सत्य को जानूंगा। मैं सत्य को जानूंगा और विजय में चलूंगा। मैं सत्य को जानूंगा और सारे पाप से छुटकारा पाऊंगा। सत्य को जानूंगा और मैं इन सब के ऊपर चलूंगा। सत्य को जानूंगा और मैं विजय पाऊंगा। सत्य को जानूंगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, सत्य को जानने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सत्य को जानने से आप आजाद होंगे। अब वापस चले अध्याय 6 में। हमने वचन 11 पढ़ा है, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। और फिर देखिए वचन 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य न करने दे कि आप उसके अभिलाषा के अधीन रहे। मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये तो मरणहार शरीर है भाई, ये तो पाप का शरीर है, ये तो नश्वर शरीर है, ये पुराना शरीर है, इसीलिए तो हम यहाँ पर पाप करते चले जाते हैं। एक दिन प्रभु हमें नया शरीर देगा, उसके बाद में हम बिल्कुल पाप नहीं करेंगे। नहीं, बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करे। जबकि आपके पास में यही शरीर है, पाप का शरीर है, तो पाप इस शरीर में राज्य न करे। ये नहीं कहता कि यीशु जो नया शरीर देगा उसमें पाप राज्य न करे। नहीं, ये तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। हाँ, बहुत से लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं ये नश्वर शरीर है। बाइबल कहती पाप राज्य न करे। शायद ये नश्वर शरीर हो, शायद ये पापमय शरीर हो, ये उसी दशा में शायद हो जैसे कि आदम पाप में पड़ा पतन के परिणाम में। लेकिन मैं इस शरीर को जो ये चाहता है वो करने नहीं दूंगा, इसे नहीं करने दूंगा, क्योंकि अब मैं भीतर में जीवित हुआ हूं। देखिए, पहले तो समस्या तो आत्मा की थी। मेरी आत्मा प्रभु से जुड़ी नहीं थी। मैं तो अधिकार राज्य नहीं कर सकता था पाप के ऊपर, और मैं इसीलिए अगुवाई नहीं कर सकता था। मेरे शरीर और मन की अभिलाषा मुझ पर राज्य करती थी। लेकिन अब मैंने नया जन्म पाया है। मैं जो भीतर हूं, मैं अलग व्यक्ति हूं। मैं अभी राजा हूं। मैं अभी शरीर को वो करने नहीं दूंगा जो भी ये चाहता है। हेलो, जो भी ये चाहता है उसे मैं करने नहीं दूंगा। ये वही करेगा जो मैं चाहता हूं कि ये करे। क्योंकि अब यहां पर फर्क क्या है मुझ में, मेरे उद्धार के बाद में। देखिए, मेरे उद्धार के पहले मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए मरी थी। मेरा शरीर राज्य कर रहा था, लेकिन अभी मेरी आत्मा प्रभु के लिए जीवित है। इसलिए अभी मैं अपने शरीर पर राज्य कर सकता हूं। यही तो फर्क है। ये ऐसा नहीं कि पाप मेरे पास में नहीं आएगा और मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ये ऐसा है, मैं पाप को हमेशा नहीं कह सकता हूं। केवल एक ही तरीके से पाप मेरे जीवन में हो सकता है या आपके जीवन में, क्योंकि हम अनुमति देते हैं। जब वो वहां है, आपने अनुमति दी है। आपने हाथों को अनुमति दी, आपने अपने शरीर को अनुमति दी है कि पाप उपयोग करे, इसलिए पाप वहां है। ये और तरीके से हो ही नहीं सकता। आप नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते कि पाप में बहुत ही सामर्थ है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते थे और आप इन बातों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते थे। आपने सोचा पाप की सामर्थ ज्यादा है, आपने अनुमति दी, आपने इसे आने दिया और इसे करने दिया, और इसीलिए ये आपके जीवन में आया है। देखिए वचन 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। दूसरे शब्दों में कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपें, यानी अपने हाथ और पैर उन कामों के लिए न सौंपें जो कि अधर्म के काम हैं। अब उदाहरण के लिए, जिन दिनों में आप पीते थे, तो क्या शराब की बोतल दुकान से ऐसी आती थी अपने आप उड़कर और आपके घर में पहुंचती और खुद को खोलती और खुद को ग्लास में उंडेल देती और कुछ बर्फ भी लाकर उसमें डालती और वो डालती जो कुछ भी आप उसमें चाहते थे, और चिकन अपने आप फ्राई हो जाता था क्या कि उसके साथ में जुड़ जाए, और फिर
उसने आपके मुंह को खोला और कहा, एक घूंट पी लो। नहीं, आप खुद दुकान में गए, आपने खुद उसे खरीदा, आपने उसे लाया, आपने बर्फ लाया और आपने चिकन लाया। हेलो, आपने सब कुछ तैयार किया, आप वहां पर बैठे और आप उसे शुरू करने लगे। सब बिल्कुल चुपचाप हो गए। यह अपने आप नहीं हुआ है, आपने इसे किया है। यह इसी के बारे में कहता है। आप एक निर्णय लेकर कहते हैं, नहीं, मैं इसे अभी नहीं करूंगा, मेरा हाथ अभी इसे फिर नहीं छुएगा, मेरा हाथ इसे फिर नहीं खरीदेगा, मेरा हाथ इसे इस घर में कभी नहीं लाएगा, इस घर में मैं इस शराब की बोतल को फिर कभी इस घर में आने नहीं दूंगा, और ये सारी चीजें मेरे होंठों को फिर कभी नहीं छुएंगी। मैं इसके साथ में कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं इसे नहीं लूंगा, मैं इसे नहीं लूंगा, मैं अपने घर से निकालता हूं, अपने जीवन से निकालता हूं। यही इसका अर्थ है। अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, लेकिन परमेश्वर को सौंप दो। आप क्या करते हैं? आप अपने हाथ परमेश्वर के सामने प्रतिदिन उठाते हैं। देखिए, यही पर समस्या है। हमें अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। हमें अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाने हैं। यह हाथ बुरे कामों के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु की स्तुति करनी है। ये दूसरों को देने के लिए, आशीष देने के लिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए है। ये हाथ तो बढ़ाने के लिए है कि अच्छे काम करे, बुरे काम करने के लिए नहीं दिए हैं। तो प्रतिदिन खुद को प्रभु को सौंप दे। जब आप प्रभु के सामने अपने हाथ उठाएंगे मेरे दोस्तों, तो आप इसके लिए उसके लिए इसे नहीं फैलाएंगे पूरे जीवन भर। एक भाई ने कहा, आपके चर्च में सभी लोग अपने हाथ उठाते हैं, देखिए मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, हम अपनी जगह पर इसे नहीं करते हैं। मैंने कहा, जानते इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कहना है कि प्रभु मैं यहां पर हूं, मेरी आत्मा, प्राण, देह, शरीर, सब कुछ, मेरे हाथ और पैर, मेरा सब कुछ तेरा ही है प्रभु, मैं यहां पर हूं, मेरा सब कुछ तेरा है। यही इसका अर्थ है। एक बार मैं खुद को प्रभु को इस तरह से सौंप देता हूं, एक बार मैं अपने हाथ को प्रभु के सामने उठाऊं और हर सुबह ऐसे ही खड़े रहूं, तो फिर मैं जाकर ऐसे काम कैसे करूं जो कि सही काम नहीं होते हैं। जानते हैं, हर दिन प्रतिदिन आपको यह निर्णय लेना पड़ता है कि आप अपने अंगों को अधर्म के लिए हथियार होने देंगे, अपने शरीर के अंगों को अधर्म या फिर धार्मिकता के लिए हथियार होने देंगे। देखिए वचन 19, आखिरी वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। देखिए, मैं जो कह रहा हूं यही कहता है। आप बोतल के पास गए, आपने इसे देखा, इसे लाया, इसे उंडेला और उसे अपने मुंह में भी उंडेला। ठीक है, आपने खुद इसे सौंपा है, आपने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता के दास होने के लिए सौंपा है। तो फिर अब उसी रीति से अभी अपने अंगों को सौंप दे, पवित्रता के लिए, धर्म के दास होने के लिए सौंप दे। बिल्कुल वैसे ही। जानते हैं ये लोग जो बुरे काम करते हैं अपने जीवन में कितने अच्छे से योजना बनाते हैं? हाँ, ऐसे न देखें कि आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप पहले ऐसे जीवन जीते थे, सुबह के समय उठते थे और सोचते थे कि शाम की मीटिंग कहां पर होगी, लोगों को फोन करके एक जगह सेट करते थे और ड्रिंक्स सेट करते थे और सारी कंपनी और जो कुछ भी खाना है उसे सेट कर देते थे। आप पहले सेट करते थे, सुबह के समय दफ्तर जाने के पहले ही सभी को फोन करते थे, हाँ तुम तैयार रखना, तुम ये लेकर आना, मैं ये लेकर आऊंगा, सब कुछ तैयार है, सभी दोस्तों को न्योता दे दिया है। शाम को 6 बजे वहां पर सब लोग पहले ही आ जाते हैं, ऑफिस से आधे घंटे पहले ही निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब पहुंच जाते हैं, पहले से ही सेटअप किया है। अब बिल्कुल इसी तरह से इसके उल्टे में आप कीजिए। अब लोगों को फोन करके कहें कि आइए प्रार्थना करें, आइए हम टेप सुनते हैं, आइए एक साथ संगति करते हैं, आप लोग कब आएंगे, हम इसे कब कर सकते हैं, कब हम जाकर लोगों को गवाही दे सकते हैं, कब हम जाकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम कब जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कब हम जाकर कुछ करेंगे। आप बिल्कुल इसी तरह से पहले से आयोजन करें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपने अंगों को पहले सौंप देते थे अधर्म के हथियार होने के लिए। तो फिर अभी आप आगे जाएं, जैसे आपने पहले पाप किया, अभी उसी उत्साह के साथ में धार्मिकता के काम करते जाएं। हेलो, देखिए ऐसे ही जब पाप करते थे, मतलब वो मोटरसाइकिल लेकर 5 मील दूरी पर जाते थे क्योंकि सारी दुकानें बंद हो गई हैं, और उद्धार पाने के बाद कहते हैं चर्च बहुत दूर है भाई,
हमारे घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चाहे 25 मील की दूरी पर क्यों ना हो, वहां पर जाएं, वहां जाइए, उत्साह के साथ में सेवा कीजिए, परमेश्वर के लिए जिए उसी ऊर्जा शक्ति के साथ में, या उससे भी ज्यादा के साथ जो आपने दी जब आप पाप में जीवन जी रहे थे। उस समय से ज्यादा उत्साह आप में हो। आप अपना जीवन परमेश्वर को दे और पूरी शक्ति के साथ उसकी सेवा करें, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी आप परमेश्वर के लिए जीते हैं और आप प्रभु की सेवा करते हैं। आमीन। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing, shout, and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase and victory.